नमस्ते। मैं हूं आपकी निधि और एक बार फिर आज हाजिर हूं अपने कुछ पसंदीदा शायरों की चुनिंदा नज्मों के साथ। ये तमाम वो शायर हैं जो हमेशा से अपनी नज्मों से, अपनी शायरी से मुझे इंस्पायर करते रहे हैं और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने भी कई बार इन्हें, इनके नज्मों को सुना होगा। लेकिन खास बात यह है कि इन नज्मों को, इन शायरी को जितनी बार भी हम सुनते हैं उतनी बार ये एकदम नई सी लगती हैं और कुछ ना कुछ सिखा जाती हैं। तो ऐसे ही कुछ यादें मिलकर ताजा करते हैं। आज सबसे पहले जिन शायर की मैं बात करने जा रही हूं, जिनकी नज्म आपको सुनाना चाहती हूं, उनका नाम है अली सरदार जाफरी साहब। देश के नामी गिरामी शायरों में से एक रहे हैं वो। और जब आजादी की लड़ाई चल रही थी उस वक्त भी उनका योगदान काफी सराहनीय है। जिस तरह की नज़में वो लिखते थे, वो जो बड़े बड़े क्रांतिकारी थे उन्हें भी इंस्पायर किया करते थी। खास बात ये भी है कि जाफरी साहब की जो पोइट्री है ना, उसकी रेंज बहुत ज्यादा है। यानी उन्होंने इस तरह के इनकलाबी चीजें भी लिखी हैं, तो वही रोमांटिक चीजें भी लिखी हैं। और यही एक शायर की खासियत भी होती है। उनको उनके काम के लिए देश के सबसे नामी गिरामी अवार्ड यानी ज्ञानपीठ अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो आज उनकी ही एक नज्म आपको सुनाती हूँ। रोमांटिक नज्म है और बहुत ही खूबसूरत है। इसका नाम है तू मुझे इतने प्यार से मत देख। तू मुझे इतने प्यार से मत देख। तू मुझे इतने प्यार से मत देख। तेरी पलकों के नर्म साए में धूप भी चांदनी सी लगती है। और मुझे कितनी दूर जाना है। रेत है गर्म, पाँव के छाले यूं दहकते हैं जैसे अंगारे। प्यार की ये नजर रहे ना रहे, कौन दश्ते वफा में जलता है। तेरे दिल को खबर रहे ना रहे, तू मुझे इतने प्यार से मत देख। तू मुझे इतने प्यार से मत देख। अगले शायर जिनकी आज बात करने जा रही हूं वो है निदा फाजली साहब, जिन्हें किसी भी परिचय की कोई जरूरत नहीं है। तमाम बड़ी बड़ी बातों को अपने आसान शब्दों में ऐसे कह जाते हैं कि दिल में उतर जाती है। जी हाँ, यही हम लोगों का कई बार प्रॉब्लम भी हो जाता है कि हम चीजों को बड़ा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, किताबी ज्ञान में फंस के रह जाते हैं। तो जिंदगी के बारे में ऐसे ही कुछ खूबसूरत सी बात उन्होंने कही है एक नज्म के जरिए। वो ही सुनाने जा रही हूं कि धूप में निकलो, धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो। धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो। जिंदगी क्या है, किताबों को हटाकर देखो। वो सितारा है चमकने दो यूं ही आंखों में। वो सितारा है चमकने दो यूं ही आंखों में। क्या जरूरी है जिस्म बनाकर देखो। पत्थरों की भी जुबान होती है, दिल होता है। पत्थरों की भी जुबान होती है, दिल होता है। अपने घर की दरो दीवार को सजा कर देखो। और आखिर में बहुत बेहतरीन लाइनें कही हैं कि फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिलेगा या नहीं, हाथ बढ़ाकर देखो। जिंदगी क्या है, किताबों को हटाकर देखो। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो। अगले जो शायर जिनका जिक्र करने जा रही हूं वो है मजाज लखनवी साहब, जिन्हें प्यार से मजाज ही कहा जाता है। और उनके बारे में कुछ भी बोलना सूरज को दिए दिखाने जैसा होगा। वैसे शायद आप में से कुछ लोग जानते भी हों कि मजाज साहब जो थे वो सगे मामू थे जावेद अख्तर साहब के। और देखिए दोनों क्या कमाल के शायर हैं। लेकिन फिलहाल आपको मजाज साहब की लिखी हुई कुछ पंक्तियां सुना रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने कुछ बातों को कहा है कि जिगर और दिल को बचाना भी है। जिगर और दिल को बचाना भी है, नजर आप ही से मिलाना भी है। मोहब्बत का हर भेद पाना भी है। मोहब्बत का हर भेद पाना भी है, मगर अपना दामन बचाना भी है। ये दुनिया ये उकबा कहाँ जाइए। उकबा यानी परलोक, दूसरा लोक। ये दुनिया ये उकबा कहाँ जाइए, कहीं अहले दिल का ठिकाना भी है।
मुझे आज साहिल पे रोने भी दो, मुझे आज साहिल पे रोने भी दो, कि तूफान में मुस्कुराना भी है। जमाने से आगे तो बढ़िए मजाज, जमाने से आगे तो बढ़िए मजाज, जमाने को आगे बढ़ाना भी है। देखिए क्या खूबसूरत तरीके से उन्होंने बातें कही हैं, कितनी प्रोग्रेसिव बातें कही हैं। और यही खूबी थी इन शायरों की। बात शेरो शायरी की हो और हम जिक्र ना करें मिर्जा गालिब साहब का तो जरा गलत हो जाएगा। तो चलते चलते आखिर में एक शेर उनका आपको सुनाना चाहूंगी। बहुत पसंद है मुझे ये शेर, कि खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है, मैं वो कतरा हूं समंदर मेरे घर आता है। इसे कहते हैं एटीट्यूड, और यही तो चीज है जो गालिब साहब को तमाम शायरों में सबसे अलग खड़ा करती है। तो आज की मुलाकात बस यहीं खत्म करते हैं, अगली बार फिर जल्दी मिलेंगे, होंगी ढेर सारी बातें। और जाते जाते आपको याद दिला दूं कि अगर आपको हमारा ये राब्ता पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।